हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा किया था। फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था साइनोसॉइडल वेव या ज्यावक्रीय तरंग क्या होता है, वेवफॉर्म या तरंगाकार क्या होता है, साइकिल या चक्र क्या होता है, टाइम पीरियड या आवर्तकाल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या होती है, और एम्पलीट्यूड या आयाम क्या होता है। तो इतने सारे जो टर्म्स हैं जो कि किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, चाहे वो करंट हो सकता है या वोल्टेज हो सकता है, तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से रिलेटेड हैं, जिन पर हम लोग लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से ही रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो बचे हुए रिमेनिंग टर्म्स हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से रिलेटेड वो क्या है। जैसे नेक्स्ट टर्म जो है इम्पॉर्टेंट, वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसे कहते हैं तात्क्षणिक मान। तो व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू? हम कोई भी अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिंग करंट, वो वोल्टेज भी हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं कि कोई अल्टरनेटिंग करंट है, तो अल्टरनेटिंग करंट के किसी समय, मान ले वो समय t है, तो अल्टरनेटिंग करंट के किसी समय t पर जो उसका मान होगा, उसी मान को उसका तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के किसी समय t पर जो उसका मान होगा, वह उसी मान को इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान कहते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है, इसमें पूछ रहा है, एक इक्वेशन दिया हुआ है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। वोल्टेज है V बराबर 100 साइन 100 पाई t, और इसमें पूछा ये गया है कि इस V का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा जब t जो समय का मान है वो 2 मिली सेकेंड हो। तो t बराबर 2 मिली सेकेंड पर जो v है, v बराबर 100 साइन 100 पाई t, तो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो समय दिया गया है, जिस समय पर हमें मान पूछा है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट किसी क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, वो वैल्यू क्या है, वो किसी समय पर उस क्वांटिटी का मान है। तो हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज का इक्वेशन दिया गया है, इसमें हम t बराबर 2 मिली सेकेंड रख देंगे। तो क्योंकि इसी समय पर हमें इसकी वैल्यू जाननी है, तो जब t बराबर 2 मिली सेकेंड हम 100 साइन 100 पाई t के इक्वेशन में रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा। इसको सॉल्व करने पर देखेंगे तो 0.587 v। तो यहाँ पे जो 0.587 वोल्ट्स जो है, 0.587 वोल्ट, ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उस वोल्टेज का 2 मिली सेकेंड समय पर। तो इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जो भी समय दिया हुआ है उस समय के मान को हम लोग उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के इक्वेशन में पुट करते हैं, और वहाँ से हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान सिंपली हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के किसी समय पर जो उसका मान है, उसी मान को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान कहते हैं, जो कि हम लोग इस एग्जांपल से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, कि वो कैसे निकालेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है रिलेटेड टू ऐसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, वो है हमारा एवरेज वैल्यू या औसत मान। तो औसत मान या एवरेज वैल्यू क्या होता है? तो जो एवरेज वैल्यू या जो औसत मान है, सबसे पहले तो इसको हम लोग, अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज के लिए हम लोग VAV या VA से प्रदर्शित करते हैं, और अगर वो करंट है तो IAV या IA से प्रदर्शित करते हैं जनरली। ठीक है। तो औसत मान क्या होता है? तो कोई भी अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट, तो उसके सामान्य माध्य मान को ही उसका औसत मान कहते हैं। उसके सामान्य माध्य मान को ही उसका औसत मान या एवरेज वैल्यू कहते हैं।
तो जो औसत मान है या जो एवरेज वैल्यू है तो उसका सामान्य माध्य मान है, तो इसको निकालेंगे कैसे, क्या फॉर्मूला होगा। तो जो हमारा IAV है, अगर करंट का एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे देखिए अगर ये तो हमारा वोल्टेज का इक्वेशन है। तो इस एग्जांपल में हम वोल्टेज को ये अगर लेके चलें, यहाँ पे जो VAV बराबर 1/2 0 इंटीग्रेशन 0 to 2 T/2 VDT कैसे आया, कैसे निकाला गया, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि ये एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग तो अपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसके इक्वेशन और वेवफॉर्म को देखते हैं। तो अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है यहाँ पे वो एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म के रूप में है। ठीक है, जो कि उसके कंप्लीट साइकिल में 2 हाफ साइकिल्स हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो हम जो इसमें करंट अल्टरनेटिंग ये जो वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम एवरेज निकालें, अगर एक कंप्लीट साइकिल में अगर इसका एवरेज निकालें तो वो एवरेज 0 होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी और नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम इसका एवरेज या औसत मान निकालें तो वो एवरेज मान एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होगा। तो इसीलिए जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो एवरेज है वो उसके हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। वो हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल भी हो सकता है या नेगेटिव हाफ साइकिल भी हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाला गया है, अगर हम VAV की बात करें तो VAV बराबर लिखा गया है। अच्छा, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल जो है यहाँ पे 0 से T/2 और से फर्स्ट 0 से T/2 तक फर्स्ट हाफ साइकिल है और T/2 से T फिर सेकेंड हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो कोई भी अगर हम फर्स्ट हाफ साइकिल कंसीडर कर रहे हैं 0 से T/2 तक, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उस वोल्टेज को 0 से T/2 तक और डिवाइड कर देंगे उसी टाइम पीरियड को 1/T/2 कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा V एवरेज बराबर 1/T/2 इंटीग्रेशन 0 to T/2 VDT। इसको हम लोग क्योंकि साइन वेव के लिए कैपिटल T बराबर होता है 2π, तो 2π होता है तो T/2 बराबर कितना हो जाएगा, पाई। तो अगर हम T/2 की जगह पाई रख दें इस इक्वेशन में तो ये जो इक्वेशन है वो VAV का, इसी को हम दूसरे तरीके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Vm/π इंटीग्रेशन 0 to π साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे Vm/π इंटीग्रेशन 0 to π साइन थीटा डी थीटा, तो इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा VAV बराबर 2 Vm/π बराबर 0.636 Vm वोल्ट्स। इसी तरह से हम I एवरेज भी निकाल सकते हैं, करंट अल्टरनेटिंग करंट के भी एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हैं सिमिलरली। तो IAV बराबर क्या हो जाएगा, 2 Im/π 0.636 Im एम्पेयर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। अब ये क्या होता है, हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू देख लिया, एवरेज वैल्यू देख लिया, अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये क्या होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है और क्यों ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो अगर हम किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट का हम जानते हैं कि एक साइकिल में जो उसका एवरेज मान है एक कंप्लीट साइकिल में वो 0 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसका हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल में तो उसका मान 0 है,
लेकिन अगर हम उसके कंप्लीट साइकिल में अगर उसका हम स्क्वायर ले लें, दोनों साइकिल्स में अगर हम उसका स्क्वायर ले लें और स्क्वायर लेने के बाद उसका अंडर रूट ले लें, ठीक है, स्क्वायर लेके उसका एवरेज निकाल के फिर उसका अंडर रूट ले लें, तो वो मान जो है हमारा 0 नहीं होगा। तो क्या होगा, तो जो इस तरह से जो मान आएगा उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका एवरेज मान तो 0 है, लेकिन उसका अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए उसके सारे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं उसको स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करके उसका एवरेज ले लें, तो वो एवरेज मान तो 0 नहीं होगा। फिर उसके बाद हम उसका अंडर रूट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी उसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, आरएमएस वैल्यू कहते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं करंट के केस में IRMS और वोल्टेज के केस में VRMS से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट का जो वर्ग माध्य मूल मान है वो एक चक्र में धारा के मानों के वर्गों के औसत के वर्गमूल के बराबर होता है। IRMS बराबर हो जाएगा अंडर रूट किसका अंडर रूट, एक चक्र में धारा के वर्ग का औसत मान। तो फॉर एग्जांपल अगर I की वैल्यू है Im sin ओमेगा टी बराबर थीटा, तो हम लिख सकते हैं Im sin थीटा। तो उसका IRMS वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट Im स्क्वायर अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा Im अपॉन रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.707 Im। तो इसी तरह से VRMS अगर हम कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली तो आएगा Vm अपॉन रूट 2 बराबर 0.707 Vm। तो IRMS होता है Im अपॉन रूट 2, VRMS होता है Vm अपॉन रूट 2। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। अब नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो देखते हैं कि फॉर्म फैक्टर या शेप फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं स्वरूप गुणांक या आकृति गुणांक। तो ये क्या होता है, इसको प्रदर्शित करते हैं KF से, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये AC वोल्टेज या AC अल्टरनेटिंग करंट के वर्ग माध्य मूल मान तथा औसत मान के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये RMS AC क्वांटिटी के RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होता है उसके बराबर होता है। तो ये भी हम इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब बराबर क्या हो जाएगा, V अगर वोल्टेज है तो VRMS अपॉन VAV हो जाएगा। VRMS की वैल्यू होती है हमारी Vm अपॉन रूट 2 और V एवरेज की वैल्यू होती है हमारी 2 Vm अपॉन पाई। इन दोनों मान का अगर हम अनुपात निकालें तो वो अनुपात आएगा पाई अपॉन 2 रूट 2 के बराबर, जो कि 1.11 होता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ IRMS वी कैन फाइंड आउट IRMS क्या होता है, IRMS होता है Im अपॉन रूट 2 और I एवरेज कितना होता है 2 Im अपॉन पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा पाई अपॉन 2 रूट 2 बराबर 1.11। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाट इज़ फॉर्म फैक्टर और शेप फैक्टर, स्वरूप या आकृति गुणांक क्या होता है, ये हमने देखा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है पीक फैक्टर या शिखर गुणांक, जिसको कहते हैं पीक फैक्टर या शिखर गुणांक, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं KP से। तो व्हाट इज़ पीक फैक्टर, ये जो है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट के अधिकतम मान तथा उसके वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात के बराबर होता है। मीन्स KP बराबर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपॉन RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो पीक वैल्यू और RMS वैल्यू के रेशियो के बराबर होता है ये। तो अगर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज के केस में पीक वैल्यू को VM से रिप्रेजेंट करते हैं और RMS वैल्यू को VRMS से। तो और अगर करंट की बात करें तो करंट के केस में पीक वैल्यू को IM से रिप्रेजेंट करते हैं और RMS वैल्यू को IRMS से। तो इन दोनों का जब इन दोनों केसेस में हम मतलब VRMS और IRMS का जब वैल्यू पुट करेंगे तो KP बराबर क्या हो जाएगा, अगर वोल्टेज की बात करें तो KP बराबर क्या हो जाएगा, BM अपॉन VRMS, वेयर एज VRMS इज
Vm/√2 इस मान को जब इसमें रखेंगे तो आएगा √2 जो जिसका मान होता है 1.414 के बराबर। सिमिलरली अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो Im/Irms हो जाएगा, और Im/Irms की वैल्यू होती है Im/√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस केस में भी ये √2 ही आएगा, और जो किसके बराबर होगा 1.414 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने देखा कि व्हाट इज़ पीक फैक्टर। इसके बाद इस तरह से हमारे सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं रिलेटेड टू AC अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उस पर हमने इस वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, और कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारे टर्म से रिलेटेड एक एग्जांपल को देखेंगे और देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।